नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें अभी हम जो है रुड़की के रामनगर चौक स्थित एक होटल में, और आपको बता दें यहाँ पर रोटरी क्लब रुड़की के द्वारा यहाँ पर दिव्यांगजनों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उनके लिए आर्टिफिशियल अंगों को यहाँ पर लगाया जा रहा है। आपको बता दें यहाँ पर राजस्थान के जो जोधपुर है वहाँ से एक मेडिकल हॉस्पिटल से यहाँ पर एक टीम पहुंची है, जो कि निःशुल्क ये हाथ पैर बनाने का यहाँ पर कार्य कर रही है। और यहाँ पर ये जो रोटरी क्लब के सदस्य है, पदाधिकारी है, उनसे बात करेंगे उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। किस तरह की तैयारी कर रहे हैं आप? ये हाथ की है। हाथ बना रहे हैं? हाँ, हाथ। तो ये लगभग कितनी देर में तैयार हो जाएगा? आज ही लगेंगे जिस तरह से बता रहे हैं? 2 घंटे के बाद में तैयार लग 2 जाएगा। घंटे में लग जाएगा। हम्म। तो इससे लगभग ये कितने दिन तक काम कर पाएगा ये? ये जो अपना रियल आज 100% काम करता है, 70% ये मॉडिफाइड काम कर देगा आर्टिफिशियल हैंड। इसमें खाना खा सकता है, गाड़ी चला लेगा और काम कर लेगा जो भी अपने घर का थोड़ा बहुत। तो ये जो आपकी टीम है कहाँ से आई है सर? ये जोधपुर एमडीएम हॉस्पिटल से। ये मेडिकल कॉलेज है सर? नहीं, एमडीएम हॉस्पिटल में हमारा सेंटर है, वहाँ से पूरी टीम आई है। मतलब निःशुल्क इस तरह से तैयार करके देते हैं? जी सर। आपको मतलब किसी ट्रस्ट से होता है, मतलब अपना ट्रस्ट है? श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति एक बहुत बड़ा एनजीओ है, जो दिव्यांग भाईजनों को निःशुल्क कृत्रिम हाथ पांव, कैलिपर्स, व्हीलचेयर सारी चीज़ें उपलब्ध करवाता है। और हम इसके अलावा विदेशों में भी कैंप करवाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करके आते हैं वहाँ पे भी। तो आपको यहाँ इनवाइट किस तरह से कर पाए यहाँ पर आप पहुँचे? यहाँ पे इनवाइट हमें रोटरी क्लब की तरफ से किया गया है, और यहाँ सारा प्रयास नाम से एक प्रोजेक्ट के तहत दिव्यांगों को लाभान्वित किया जाएगा। राजपाल जी। राजपाल जी कहाँ से आए हो? करणपुर लक्सर के पास में। अच्छा, तो कैसे चला था, आपको पता है इस कार्यक्रम के बारे में? इनको नंबर दे रखा था पहले। इनकी दुकान है यहाँ पे शायद सिविल लाइन में। अच्छा, कभी आपने प्राइवेट हॉस्पिटल या बाहर से कभी लगवाने की कोशिश करी इस तरह के आर्टिफिशियल हाथ पे? नहीं, अच्छा, क्या हुआ था आपके साथ ये? ये एक्सीडेंट हो गया था मेरा जी। बादराबाद से जो भगवानपुर रोड गई है, गोदरेज। प्राइवेट पता करा होगा लगवाने के लिए, पता कुछ करा था? नहीं, कहीं नहीं किया जी। बस तो यहाँ निःशुल्क आपको किया जा रहा है? हाँ, यूट्यूब पे देख के हमने इनको कॉल की। इन्होंने कहा कि भाई आ जाइयो। हम नाम लिखवा के गए, इनको आधार कार्ड और पहचान पत्र की फोटो स्टेट दे के गए। इन्हें बोले कि भाई जिस दिन यहाँ पर ऐसा होगा हम तुम्हें सबसे पहले बुलाएंगे। और वही मेरे साथ में हुआ साहब। हमें 3 दिन पहले बता दिया गया कि 9 तारीख को 9 बजे तुम्हें यहाँ आना है। ओके, निःशुल्क पैर चढ़ाए जा रहे हैं। हरप्रीत, कहाँ से आए आप? रुड़की से। किस आए हैं? क्या कहना चाहेंगे इस तरह के जो कार्य हो रहा है उसको लेकर? बहुत अच्छा हो रहा है अभी ये कार्य। हाँ जी। क्या करते हैं आप वैसे? मेरी कचहरी पे बाहर दुकान है, शॉप है। हाँ जी। कभी आपने प्राइवेट हॉस्पिटल में इस तरह से कभी सोची थी लगवाने की कि लगवाएंगे भाई, इस तरह का कभी कुछ करेंगे? बताते तो मेरा खर्चा बहुत बता देता है कि इतना हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। लगभग कितना खर्चा बता? जो रोबोटिक हम जो काम करते थे बताते थे तो 1 ही 2.5 लाख रुपए का बताते थे। अब यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट लग रहा है, देखते हैं कैसा काम करता है क्या नहीं, क्योंकि मेरे तो दोनों हाथ नहीं है। जैसे अभी जो अतिथि हैं रोटरी क्लब के, आज फिर जो कार्यक्रम सोचा गया वो इस कार्यक्रम को लेकर वो क्या कहना चाहते हैं? इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर लोगों में काफी उत्साह है, और लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बोल रहे भाई अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि 3-4 लाख रुपए जिनकी भी बात करी कचहरी के बाहर आपके परिचित हैं, जिनका नाम जसप्रीत है, उनसे हमारी बात हुई है। बोल रहे कि अफोर्ड नहीं कर पा रहा था खर्चा तो, लेकिन जैसे चला पता कि भाई सचिन गुप्ता जी हैं, उनकी टीम है रोटरी की, इस तरह का ये जो कार्य कर रहे हैं, तो काफी लोगों का यहाँ पर भला भी कहा सकता है। और ये सामाजिक कार्य इतना अच्छा आपके द्वारा किया जा रहा है, क्या इस तरह के कार्यों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आगे भी इस तरह के कार्य किए जाएंगे जी? पहले तो दैनिक रुड़की का बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद दीपक, तुम हमेशा जो है लोगों की मदद करने के लिए खड़े रहते हो। तुम्हारा चैनल जो है आवाज़ बनकर जो है लोगों तक पहुंचता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये कार्यक्रम पूरा का पूरा जो है रोटरी क्लब रुड़की के द्वारा है। रुड़की रोटरी क्लब ने इस कार्यक्रम को जो है धरातल पर उतारा, इसके लिए बहुत खुशी का पल है। और मैं कहता हूँ सच्ची समाज सेवा जो है वो रोटरी क्लब रुड़की द्वारा आज की जा रही है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जितने हमारे पेशेंट्स बैठे हैं, उनके चेहरे पे जो दुख है वो आपको 2 घंटे के बाद खुशी का पल नजर आएगा। और ये वो लोग हैं जो लोगों के बीच में जाके अब अपनी ही नहीं दूसरों की मदद भी करेंगे। और कहीं ना कहीं इनकी दुआ और इनका जो उस वक्त खुशी का पल होगा हमें याद करेंगे, तो वो हमारे लिए खुशी का पल होगा। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने लोग आए, अभी एक व्यक्ति कल आने वाले हैं जिनके दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं है, वो मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, वो कल हमारे बीच में होंगे और हम उनके दोनों पैर और दोनों हाथ लगवाकर यहाँ से भेजेंगे। हमारे यहाँ 100 से अधिक रजिस्ट्रेशन है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं 100 से अधिक कुछ भी हो, हम उन सबको कृत्रिम अंग लगाकर यहाँ से और खुशी का पल देकर ही भेजें। रोटरी ने सारी दुनिया में
पिछले 150 साल से बहुत काम किए हैं, पर अभी हमने जब हमारे नए अध्यक्ष बने हैं अशोक अरोड़ा, तो हमने सोचा कि हम यहाँ पे इस तरह का एक विशाल कैंप लगाएं। तो उसमें हमने सितंबर में सोचा कि हमको कम से कम 6 माह लग जाएंगे ये कैंप लगाने के लिए। पर ये प्रेस रुड़की के प्रेस सचिन भाई ये हमें 6 माह लग जाएंगे, पर ये प्रेस का इतना बड़ा योगदान रहा कि जो काम हम सोचते थे कि हमें 6 माह लग जाएंगे, पर आप लोगों के योगदान से आप बागडोला, नथड़ी, इकरोल, शाहपुर, पुनेन, निरंजनपुर, भगतनपुर, लक्सर, देहरादून, हरिद्वार, दुनिया से जो लोग आ गए और 100 के करीब हमें रजिस्ट्रेशन हो गया। और जो हमारे डॉक्टर्स की टीम थी उनका कहना था सचिन भाई कि ये 50 से ज़्यादा लोग हो गए तभी हम लोग आएंगे। तो ये आप लोगों का बड़ा योगदान रहा, रजिस्ट्रेशन इतनी जल्दी हो गया और वो टीम हमारे बीच में आ गई। यदि कार्यक्रम ये समाप्त भी हो जाता है, तो यदि कोई रह भी जाता है तो उसको लगाए जाएंगे बाद में। देखिए, हम कोशिश करेंगे कि जो लोग रह जाएंगे उनके लिए जो अगला शिविर लगेगा उसमें करेंगे। अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं अपना जाना, तो हम उन्हें जयपुर भेज देंगे और जयपुर में जाके वो फ्री ऑफ कॉस्ट में तब भी लगा पाएंगे। जयपुर जोड़ लूंगा, जिस तरह से अगर आपका इतना अच्छा प्रयास, जिसका नाम भी प्रयास आपने दिया है, इतना अच्छा कार्य आप यहाँ पर कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट यहाँ नहीं करती, यहाँ के जनप्रतिनिधि इस तरह के कार्य क्यों नहीं करते? उनको बहुत ही जो लोग इस तरह के कार्य करवाना चाहते हैं उनको काफी फायदा हो सकता है। देखिए, फायदा तो बहुत हो सकता है। जनप्रतिनिधि शायद सोचते भी होंगे, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ऐसे कार्यक्रमों को करा सकें। इसलिए ही रोटरी क्लब है कि रोटरी क्लब अपने प्रयासों से, अपने जो है कामों से जो है लोगों की मदद, लोगों की समाज सेवा करने में तत्पर रहता है और इस कार्यक्रम को करता है। और कितने लोगों को लगभग लगाया जा रहा है यहाँ पर? देखिए, यहाँ पे आज के दिन जो है 40 बंदों को यहाँ पे जो है ये कृत्रिम अंग लगाया जाएगा। लगभग 40 बंदे जो हैं वो अपने कृत्रिम अंग लगाकर यहाँ से जाएंगे। तो रुड़की में एक पहली बार ऐसा काम हो रहा है और रुड़की में होने के बाद मैं कहता हूँ रोटरी क्लब को बहुत बहुत बधाई। और जो ये काम हुआ है ये अद्भुत हुआ है और ये होना चाहिए और हर साल होगा। धन्यवाद। एक लिम्स लगाने के लिए एक हाथ आर्टिफिशियल लगा रहे हैं, पैर लगा रहे हैं, आप घुटना लगा रहे हैं, कोहनी लगा रहे हैं, एक व्यक्ति के लगभग कितना इसका अमाउंट, कितना इसको खर्चा लगभग आ जाता है अगर वो बाहर से लगवाए तो? एक व्यक्ति का लगभग 35-40 हज़ार रुपये आ जाता है। एक जो यहाँ बिल्कुल निःशुल्क चल रहा है। यहाँ बिल्कुल निःशुल्क चल रहा है और इवन उसका खाना पीना और जो भी कार्य है उसको वो सब फ्री है, उसमें कोई उससे चार्जेस नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन का या किसी किस्म का कोई उसे 1 रुपया भी नहीं देना। देखिए, कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हमारे साथ हैं रवि प्रकाश है, जो कि डीजीएन है। रवि प्रकाश जी अभी बनने वाले हैं 2025-26 के गवर्नर रहेंगे। और सर क्या कहना चाहेंगे कि मानवता की सेवा कैसे करी जाए, और इससे बड़ी सेवा हो नहीं सकती कि जो आदमी एक तरह से अपने आदमियों को अपने पैरों पे खड़ा कर रहे हैं, उनको अपना खाने का साधन उनके लिए जुटा रहे हैं। जो अगर किसी भी आदमी को हम इंडिपेंडेंट कर सकें, उनको हम एक तरह से अपने आप कमा खा सके, अगर हम इस कैपेबल कर सकें, तो इससे ज़्यादा पुण्य काम और कोई हो नहीं सकता। जो रोटरी क्लब कर रहा है पूरे विश्व के ऊपर कर रहा है, और उसका जो झंडा है रोटरी क्लब रुड़की ने बहुत इफेक्टिवली और बहुत ऊंचा लहरा रहे हैं आज। उसके लिए मैं सभी को मुबारक देना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आगे भी इस तरह के कार्य कंटिन्यू होते रहे। देखिए, ये जो कार्य है ये मैं समझता हूँ इसका बहुत बड़ा जो क्रेडिट है वो मीडिया को जाता है। 2 महीने पहले दीपक भाई, आप सभी ने जो हमारा ये जो बात हमारे सारे ज़िले में स्प्रेड करी अपने न्यूज़ के माध्यम से, उसी के कारण लोगों ने हमें संपर्क करा और उसी के कारण आज आप यहाँ पीछे देख सकते हैं किस मात्रा में लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और एक बात आज और भी निकल के आई है, और वो ये है कि हमारे प्रधान जी ने और सभी रोटेरियन ने आज संकल्प लिया है कि आने वाले 5 साल में जितने भी ज़िला हरिद्वार के विकलांग हैं उनको सबको ही जो है आर्टिफिशियल लिम्स फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगे, और जितने भी विकलांग हैं उन सबको पैरों पे और उनके हाथों से सक्षम बना दिया जाएगा। सफल हो गया रहेगा यानी ये प्रयास ऐसा है कि हमने जो एक छोटा सा प्रयास करा वो एक बहुत बड़ा रूप लेने जा रहा है आने वाले टाइम में। और उसमें मैं समझता हूँ कि सारे जितने हमारे मीडिया के भाई हैं जिन्होंने हमारी ये बात लोगों तक पहुँचाई है, वो आने वाले समय भी अगर हमारा साथ देते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो दिन दूर है कि जब आप देखें कोई भी आदमी यहाँ आपको पुलिस ज़रिए हरिद्वार में लंगड़ाता हुआ मिलेगा, या कोई भी ऐसा इंसान आपको दिखेगा कि जो अपने हाथ से खाना नहीं खा पा रहा। सीनियर रोटेरियन हमारे साथ
मिस्टर मुजीब मलिक जी हैं, समाज सेवी हैं, लगातार देखते हैं भाई इनके द्वारा जगह जगह समाज का कार्य करवाए जाते हैं। रोटरीज वगैरह आप जैसे सामाजिक सेवा जैसे करने वाले लोग इस कार्य को कर रहे हैं, लेकिन जो सरकारें हैं, जो गवर्नमेंट है, वो इस तरह के कार्यों के लिए क्यों नहीं अपना हाथ बटाती, क्यों नहीं आगे आती? देखिए मैं बताऊं, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं कोई राजनीतिक नहीं हूं, मगर हर चीज़ हम लोग सरकार पे नहीं छोड़ सकते। जब हम इंसान हैं और हम नागरिक हैं तो हमारी भी कोई जिम्मेदारी है, और इसीलिए ये संस्थाएं बनती हैं, क्योंकि ये संस्थाएं ना तो कोई मुनाफा कमाती, ना इसमें किसी का कोई फ़ायदा होता, और ये सिर्फ सेवा भाव से बनती है। तो इनके अंदर जो सच्चाई, इनके अंदर जो प्योरिटी होती है वो किसी में नहीं होती है। हमें सरकार के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहिए। हम जो कमाते हैं, हम जो सक्षम हैं, हमें अपना एक छोटा सा हिस्सा, बहुत छोटा सा हिस्सा अपनी कमाई का, मैं आपको क्योंकि आप चैनल है आपका, जो इसराइल के हम लोग अक्सर जिक्र करते हैं, जो इसराइल है, जो यहूदी हैं, ज्यूज़ हैं, वो अगर 100 रुपये कमाते हैं तो 10 रुपये वो अपने देश और समाज के लिए उसमें से निकाल के रखते हैं। तो जब ये हम भावना अपने अंदर लाएंगे तो तब हमारा देश जो है वो उन देशों का मुकाबला कर पाएगा। तो हमारी ये भी जिम्मेदारी है। देखिए, ये एक छोटा सा प्रयास है रोटरी क्लब के द्वारा, जिसके चेयरमैन सचिन गुप्ता जी हैं। तो मैं कहूँगी बहुत ही खुशी की बात है कि अगर किसी के चेहरे पे मुस्कान लाई जा सके, क्योंकि दुख देना बहुत आसान है, मुस्कुराहट लानी बहुत मुश्किल है। और आज बहुत सारे लोग अपने चेहरों पे मुस्कुराहट लेके जाएंगे और घर जाके सबके साथ एक त्योहार के रूप में आज के दिन को मनाएंगे, क्योंकि अपने पैरों से चल पाएंगे या अपने हाथों से अपने दिनचर्या के छोटे छोटे कार्य कर पाएंगे। क्योंकि जब आप दिव्यांग होते हैं तो आप में हीन भावना पैदा हो जाती है बाकियों को देख के कि ये सब अपने आप कर सकते हैं, भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों करा। तो आज एक छोटी सी खुशी उनकी देख के हमें भी बहुत खुशी होगी। आपने सुना इस तरह के कार्यक्रम, जिस तरह से रोटरी क्लब के द्वारा ये प्रयास का ये जो नाम दिया गया, वाकई बहुत सुंदर इनके द्वारा प्रयास है, और रोटरी क्लब के सभी सदस्यों का दैनिक रुड़की भी सहयोग करता है और आगे करता रहेगा, क्योंकि इस तरह के कार्य रुड़की शहर में बहुत कम देखे गए हैं और पहली बार ये कार्य यहाँ पर रोटरी क्लब के द्वारा किया गया है, जिसमें यहाँ पर रोटेरियन हो या वही सामाजिक सभी लोग हो वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और आपको बता दें ये कार्यक्रम 3 दिन चलेगा, जिसमें जो दिव्यांगजन है उनके यहाँ पर हाथ और पैर यहाँ पर आर्टिफिशियल तरीके से लगाए जाएंगे।